श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और ना ही क्रोध में वचन दे, ना ही कभी दुख में निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई गुना महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जा सकती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल में है और ना ही आज में, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी भी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। दिए को तो हम फूंक मार कर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीजें अभी छोड़ दीजिए। पहला है दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जीवन जीना, अपने आप को दूसरों से कम समझना और ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा उसके रंग रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रंग रूप और कपड़े तो धोखे दे ही जाएंगे, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएगा। जो व्यक्ति किसी के जीवन में हंसी और खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी कभी भी कम नहीं होने देते। जब हम धन कमाते हैं तो हमारे घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब हम किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्म का फल जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसीलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है और इसे वही बोलता है जो दिल का अमीर होता है। जैसे पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगते हैं तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा करना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे
अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी और यह आपके लिए शुभ ही होगा। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिर जाता है और आपका मन और अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है, वही सच्चे मायने में अपना होता है। बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के ये 4 स्थान जो कभी नहीं भरते, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली के मिला आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरते नहीं। जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो दूध की तरह दिखने लगता है, और यदि वही पानी कीचड़ में मिलाया जाए तो वह कीचड़ बन जाएगा। एक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। इसके विपरीत यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्तियों की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार ही मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाए। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है, और जब वह संतुष्ट नहीं होता तब वह क्रोध को जन्म देता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, लेकिन जो अपनों का भला चाहता है वही युधिष्ठिर है। जो सबका भला चाहता है वही श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने केवल 2 ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खुश होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपको समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।